ओम गणेशाय नमः। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 38 से 40 तथा उसके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का रसपान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जी श्रद्धा संबल रहित, नहीं संत नह कर साथ। तिन्हें कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको पा ही नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिसम उड़ लागा, गहु नस मज्जन पाव अभागा। अर्थात यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो भी वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करई न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछने आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। अर्थात उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिघन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रेताप न जरई। अर्थात ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते या बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिपा से अर्थात आध्यात्मिक, आदि वैदिक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिन्हें के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। अर्थात जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाहे, भई कभी बुद्धि बिमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाहु। अर्थात ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ गया। चले सुभग कबीता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरीता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला।
अर्थात उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। अर्थात यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्रोता त्रिवेद समाजपुर, ग्रामा नगर दुहुकुल। संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे हरे महादेव की जय। अर्थात तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर है, और संतों की सभा है। सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। अर्थात सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में आ मिली। छोटे बड़े लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव दुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अर्थात दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस यह श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में आ मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिवजी जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म या पुण्य ही भ्रमर और जलपक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाए, सरित सुहावनी सोच बिछाए, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी बेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण पर्सन ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई, घोड़धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुपथ राम बरबानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। अर्थात भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जूर समाजा, काय कुमति के कई कैरी, परिजा सो फल विपत्ति घनेरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का आज का पाठ संपूर्ण होता है। रामचरितमानस के पाठ के बाद रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। यह आरती आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। और अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।